हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है साउंड का लेक्चर नंबर 3। टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके बाद डिस्कस करेंगे इको क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। आपने मिरर देखा है ना, मिरर में क्या होता है, आप जैसे ही मिरर के सामने जाते हो, ठीक है, तो मिरर पे जितनी लाइट पड़ती है उतनी लाइट वो वापस कर देता है। ठीक है, आप मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो जितना आपका साइज है, ठीक है, आप ही के साइज के बराबर की तो इमेज बनती है। सिंपल भाषा में इतना समझ लो। दूसरा ऐसे समझ लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये तो आपने बेसिक पढ़ाई होगा 6th 7th 8th में। ठीक है, तो इतना कंडीशन आपको पता है। जैसे मिरर लाइट को वापस करता है, ध्यान से सुनना, जैसे मिरर लाइट को वापस करता है वैसे ही जो साउंड होता है हमारा, ठीक है, वो टकरा के, ठीक है, वो टकराएगा कैसे, जैसे बिल्डिंग से टकरा गया, दीवार से टकरा गया, या पहाड़ है उनसे टकरा के जब वापस आता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आई बात समझ में? ठीक है, और यही फिनोमेना जब लगातार होता है तो उसको बोलते हैं इको। ठीक है, जब रिफ्लेक्शन लगातार होता रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम इको बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब जो साउंड है, ठीक है, अब वो जो मैंने कुछ भी बोला, ठीक है, एक बड़ा सा हॉल है, आप देखो तो सामने क्या होगी, दीवार होगी। जब दीवार पे साउंड जाएगा तो जाने का मतलब इंसिडेंट होगा, फिर टकरा के वापस आएगा, तो वहां पे क्या हुआ, गया साउंड, टकरा के वापस आया, क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। तो उस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? ठीक, अब यहां पर बात करते हैं आगे। तो पहले इसमें कंडीशन है, कंडीशन पहली ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बिल्कुल सिमिलर होगा लाइट की प्रॉपर्टी। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के। ये तो पहली कंडीशन है, मतलब जो साउंड गया, ठीक है, ये मान लो कोई दीवार है, इससे साउंड टकराया, टकराने के बाद साउंड क्या होगा, वापस आएगा। ठीक है, जाना और आना, तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब ये साउंड बार बार रिपीट होगा तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोल देंगे, इको बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इको बोल देंगे। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, अब दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बताएंगे। ठीक है, कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो पहली कंडीशन बच्चों मैंने बता दी, क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरी चीज है कंडीशन, दूसरी कंडीशन है कि जो सरफेस है बच्चों, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे हार्ड होने का मतलब क्या है, जैसे बिल्डिंग हो गई, ठीक है, दीवार हो गई, पहाड़ हो गई, ये कैसे हार्ड है। अगर स्मूथ सरफेस लेंगे, ठीक है, जैसे कर्टेन होते हैं और स्मूथ सरफेस, स्पंजी सरफेस हो कह सकते हो, वो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं साउंड का। ठीक है, तो हमको हार्ड सरफेस चाहिए। हार्ड सरफेस से जब साउंड टकराएगा तो वो क्या करेगा, वापस आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आई? तो ये कंडीशन थी। दो कंडीशन आपको याद है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा, सरफेस कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे बिल्डिंग हो गई, ठीक है, माउंटेन्स हो गए, ठीक है, वॉल हो गई, ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए, तीसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। जो साउंड होता है, ठीक है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है जब तक उसका मीडियम चेंज नहीं होगा। तो एक पॉइंट लिखो, साउंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में लिख लो, जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब बच्चों कुछ रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में बच्चों पहला आ जाएगा जैसे क्लैपिंग इन अ हॉल। जैसे एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है, और बड़े से हॉल में, खाली हॉल है, ठीक है, बड़े से हॉल में आपने क्या किया, ताली बजाई, तो आप देखते हो वो ताली की आवाज क्या करती है, गूंजती रहती है। ठीक, अच्छा, कमरा जितना ज्यादा भरा होगा उतना ही इको कम बनेगा। ठीक है, कमरा जितना खाली होगा इको उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। आई बात समझ में?
क्लियर हो गया? कोई दिक्कत?